अब हम आते हैं मेरे डिजीज से पहले, बिकॉज ये चीज़ डायरेक्टली बुक में ही है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, क्या मतलब कि जबकि जो इनहेल करने वाली हवा एयर है जिसको आप इनहेल कर रहे हो, उसमें कितना कंपोनेंट्स किस चीज़ के होते हैं वो अब हम देखते हैं। और एक्सपायर्ड एयर में जो आपकी नोज से निकल जाती है वापस, जो मतलब बाहर निकल रही है एयर, उसमें क्या क्या गैस के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जो एयर आप ले रहे हो इनसाइड इंस्पायर्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, यानी इसका मतलब कि आपकी सराउंडिंग्स में इस टाइम पर जो इन्वायरमेंट में जो एयर है दैट हैज 21% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विच इज लाइक हाई अमाउंट। और ये जो एक्सपायर्ड एयर है यानी जाके अब नोज से वापस निकल रही है बाहर, एक्सहेलेशन के बीच में एक्सहेल जब कर रहे हैं एयर को, तो उसमें 16% ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो अब ये 16% क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी ने यूज अप कर लिया है, वो कुछ चीज़ें मतलब यूज हो जाती हैं और काम हो जाता है उसका। देन कार्बन डाइऑक्साइड पे हम आते हैं तो इंस्पायर्ड एयर जो है, जो मतलब इनहेल की जाने वाली एयर है, उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मुझे लगता है ना कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो बहुत ज़्यादा भी मिलाकर सिर्फ 0.04% होती है। लेकिन एक्सपायर्ड एयर में जो कि आपके अंदर से निकल रही है, उसके अंदर से 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन देन आती है, तो उसमें नाइट्रोजन में इंस्पायर्ड एयर में 79% नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन एज इट इज़ बाहर निकल जाती है, तो एक्सपायर्ड एयर में भी 79% ही होती है। इसलिए आपको एक बार एमसीक्यू या क्वेश्चन इस तरह का है कि विच गैस इज नॉट चेंज्ड, या कॉम्पोजिशन ऑफ विच गैस इज अनइंटरप्टेड या अनचेंज्ड बाय द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, या ब्रीदिंग प्रोसेस में कौन सी गैस का कॉम्पोजिशन वैसे ही रहता है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्टेज एज इट इज, यहाँ की बॉडी को नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। देन वाटर वेपर्स जो है वो सेचुरेटेड वेरिएबल होते हैं, नहीं आपकी डिपेंड करता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इंस्पायर्ड एयर में ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, तो वाटर वेपर्स कम होंगे। तो इट्स वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। और फिर उसमें हम आते हैं एक्सपायर्ड एयर पे कि जो एक्सहेल की जाने वाली हवा है, उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है वो आपकी पूरी तरह से म्यूकस और वैसे होते हुए आ रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदमी फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। देन कमिंग ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़ाहिर है वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर का। सर्द इलाकों में है तो वहाँ पे हवा ठंडी होती है, और जो गर्मी वाले एरियाज हैं, डेजर्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर लो होगा टेम्परेचर। और एक्सपायर्ड एयर का आपका बॉडी टेम्परेचर के ऊपर था, विच इज यूजुअली 37 डिग्रीज। आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37।
37 डिग्रीज। फिर डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल होते हैं और निकलने में लिटिल होते हैं, बहुत कम होते हैं अगर निकल आ भी रहे हैं वापस, क्योंकि ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल्स तो कहाँ ट्रैप हो जाते हैं, आपके म्यूकस एंड सीलिया जो हेयर लाइनिंग है ना उस इज दिस क्लियर कॉम्पोजिशन। ये थी इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर की। आपको अगर याद रखने वाली कोई वैल्यूज हैं तो वो यही दोनों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, बिकॉज पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिपेंडेंट ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर है। सही है।